हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माय गुरुजी में। और जैसा कि हमने कहा था कि गुणन से संबंधित ट्रिक्स की जो वीडियो है वो बहुत लंबी थी और हमने उसको कहा था कि 2 पार्ट में बनाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम इसका दूसरा पार्ट लेकर के आए हैं। तो चलिए देखते हैं कि कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स के माध्यम से गुणा को कैसे आसान किया जा सकता है। तो ट्रिक्स में पहले मैंने यहाँ पर हेडिंग दिया है, देख सकते हैं, गुणा की 10 आधारित पद्धति। ये क्या होती है, इसको समझने के लिए हम 10 को आधार मानेंगे और ये 2 संख्याएं हैं उनको देखेंगे कि वो कितनी छोटी या बड़ी है, उस हिसाब से उसके गुणा का निर्धारण होगा। तो गुणनफल का निर्धारण करने के लिए उनके 2 भाग बनते हैं गुणनफल के, बायां भाग और दायां भाग। तो इसको पहले उदाहरण से समझते हैं और इसी 10 आधारित पद्धति के बाद में हम 100 आधारित पद्धति और 1000 आधारित पद्धति के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। हाँ दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। तो शुरू करते हैं हमारा वीडियो। देखिए 9 गुणा 8 लिखा है। यदि 10 आधारित पद्धति माना जाए तो मैं लिख देता हूँ 9 8। ये 10 से कम है। कितना कम है? 1 कम है। और ये 8 जो है 10 से कम है 2। आधार हम 10 मानेंगे और उसी हिसाब से इस प्रकार से हम इसको लिख लेंगे। फिर क्या करेंगे, 8 में से 1 कम करेंगे तो भी 7 आता है, 9 में से 2 कम करेंगे तो भी 7, कोई भी 1 घटा लेते हैं तो आता है 7। ये जो है इसके गुणनफल का बायां भाग बनाता है। दायां भाग इन दोनों के गुणनफल से बनेगा। तो ऋण 1 और ऋण 2 का गुणा करने से हमको 1 दूनी 2, ऋण का गुणा धन। तो उत्तर हमारा प्राप्त हो जाता है 72। ठीक है। अब ऋण का गुणा धन, अगर आपको चिन्हों के गुणा संबंधित नियम पता नहीं है तो आप हमारे वीडियो जो हमारे प्लेलिस्ट में है उसमें जा करके देख सकते हैं। हमने चिन्हों के गुणा नियम अलग से बता दिए हैं। चलिए दूसरी संख्या पर विचार करते हैं। यहाँ पर 12 गुणित 13 है। 12 और 13 का गुणनफल है, उसको किस प्रकार से लिखेंगे? तो 12 लिख लेते हैं और 13। हम जानते हैं कि 12 जो है 10 से 2 ज़्यादा होता है, 13 3 ज़्यादा होता है या 3 अधिक होता है। इसका गुणनफल क्या होगा? तो दोनों में से किसी एक को जोड़ लेंगे, जैसे 13 और 2 हो जाता है 15 और 3 दूनी 6। तो ये हो जाता है 156, इसका उत्तर हो जाता है। अब इसमें आते हैं 18 गुणा 12। तो इस प्रकार से 18 लिख लेंगे और 12। अब ये 18 जो है 10 से 8 अधिक है और 12 जो है 10 से 2 अधिक है। इस प्रकार से लिख लिए। अब 12 और 8 20 लिखो या फिर 18 और 2 20। तो जो गुणनफल का बायां भाग है उसमें 20 आ रहा है और दायां भाग में आ रहा है 8 दूनी 16। लेकिन ध्यान रखना है 10 आधारित पद्धति रहेगा, आधार 10 वाला रहेगा, मतलब 10 से कम या ज़्यादा के हिसाब से हम गुणा कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पर जब भी 2 अंकी वाला आएगा तो उसमें से 1 अंक को लिखना है और 1 को अगला हासिल में चला जाएगा। तो ये कितना हो जाता है? 2 1 6, मतलब 216। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये मेथड पसंद आ रहा होगा। चलिए हम अगले टॉपिक पर चर्चा करते हैं। यदि गुणनफल ज्ञात करने में एक संख्या 10 से बड़ी है और दूसरी संख्या 10 से छोटी हो तो गुणनफल किस प्रकार से करेंगे, उसमें देखिए कुछ आपको प्रॉब्लम महसूस होगा। वो प्रॉब्लम का सलूशन भी हम बताएंगे। जैसे कि लिखा है 12 गुणा 9। तो 12 और 9 लिख लिया। इसमें एक संख्या जो है 10 से 2 अधिक है जबकि दूसरी संख्या 10 से 1 कम है। 9 है तो 10 से 1 कम है। अब इसका बायां भाग क्या बनेगा? उत्तर का बायां भाग 11 होगा। चाहे 9 और 2 जोड़ोगे तो 11 आ रहा है या फिर 12 में से 1 कम करेंगे तो भी 11 प्राप्त हो रहा है। इसके दाहिने भाग में देखिए क्या बनेगा? उत्तर का दाहिना भाग। तो 2 एकम ऋण 2 आ रहा है, तो यहाँ पर ऋण 2 नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे हम सीधा सीधा ऋण 2 और इसमें 1 अंक रहता है। यहाँ पर 1 अंक आना चाहिए था तो वहाँ उसके बाद हम लिख देते हैं 0। तो 110 में से 2 गया तो बचेगा 108। ये हमारा हो जाएगा उत्तर। इसी प्रकार से 14 गुणा 6 है। तो 14 और 6 लिख लेते हैं। 14 10 से 4 अधिक है और 6 जो है 10 से 4 कम है। अब इस प्रकार से देखते हैं तो
ये हो जाता है उत्तर का बायां भाग। उत्तर का बायां भाग चाहे 6 और 4 को जोड़ो या फिर 14 में से 4 घटा करके प्राप्त करते हैं, वो है 10 और 4 चौक 16। तो यहाँ पर 16 जो है धन और ऋण का गुणा जो है ऋण में आएगा, तो ऋण 16 लिखेंगे और यहाँ पर लगा देंगे एक 0। तो 100 में से 16 कम कर देते हैं तो हमको उत्तर प्राप्त होता है इस प्रकार से 84। अब यहाँ पर हम आते हैं 100 को लेकर के आधार लेकर के गुणनफल ज्ञात करना है। तो गुणनफल ठीक वैसे ही ज्ञात करना है, सिर्फ ध्यान रखना इसमें बायां भाग और दायां भाग जब हम लिखते हैं तो दाहिने भाग में हमें 2 अंक को रिक्त रखना होगा या 2 अंक इसके लिए फिक्स करके रखना होगा। जैसे लिखा है 91 गुणा 96, ये हम बात कर रहे हैं कि जब दोनों संख्याएं 100 से छोटी है तो 91 गुणा 96, तो इसके लिए क्या करेंगे हम 91 और 96 को इस प्रकार से लिख लेंगे। 91 जो है 100 से कितना कम है, तो ये जो है 9 कम है और 96 जो है 4 कम है, तो इनका गुणनफल तो देख सकते हैं 91 में से 4 कम कर देते हैं, तो 91 में से 4 कम करेंगे तो उत्तर का हमको बायां भाग मिल जाएगा। तो ये हो जाता है 87 और दायां भाग 9 चौक हो जाता है 36। इसमें पूरा पूरा लिखना है क्योंकि दाहिने भाग में हमको 2 अंक रखना होता है। अब दूसरे प्रश्न में आते हैं। यहाँ है 99 गुणा 98, तो 99 लिख लिया और 98, 99 100 से 1 कम है, 98 2 कम है, तो उत्तर का बायां भाग होगा 97। अब यहाँ पर दाहिने भाग में 2 एकम 2 हो रहा है, लेकिन हमको 2 अंक बनाते हुए लिखना है, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा 02, तो 9702 इसका गुणनफल होगा, ये हो जाएगा आंसर। यहाँ पर तो 2 अंक पहले से बन रहा था पहले उदाहरण में, तो इसमें 0 लिखने की जरूरत नहीं था, यहाँ पर एक ही अंक आ रहा था 2 एकम 2, तो हमको 02 करके लिखना होगा। इसी प्रकार से मान लीजिए 93 गुणा 93 है, 93 और 93 का गुणा हो तो हम जानते हैं दोनों ही 7 कम है, तो बायां भाग उत्तर का बायां भाग बनेगा, इसमें से 7 कम कर देते हैं, तो 13 में से 7 किया तो 6, ये हो जाएगा 86। उत्तर का बायां भाग हो जाएगा 86, दाहिने भाग में 7 सत्ते हो जाएगा 49। ये हो गया। चौथे उदाहरण में है 89 गुणा 85, 89 जो है 11 कम है, 85 जो है 100 से 15 कम है। अब इनमें क्या होगा कि घटा करके इसका बायां भाग बना लेते हैं, 9 में से 5 गया 4, 8 में से 1 गया तो 7, तो उत्तर का बायां भाग बन जाता है 74। अब दाहिने भाग के लिए इन दोनों का गुणा करते हैं, तो गुणनफल में क्या प्राप्त होता है देखिए, 15 में 11 में 165, तो उसमें से 65 को लिखेंगे और 1 हासिल के रूप में यहाँ आ जाएगा, तो कितना हो गया 7 5 6 5, मतलब 7565। यहाँ पर इन दोनों का जब गुणा हुआ तो ऋण का गुणा धन हो गया, 165 हुआ था, तो 65 को लिखना है 2 अंक को और 1 अंक हासिल के रूप में यहाँ आगे लिख देना है। अब अगला देखते हैं कि जब दोनों ही संख्याएं 100 से बड़ी हो, तो 100 से बड़ी हो इसको समझना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे 110 है तो 110 लिख लेंगे, 112 इस प्रकार से लिख लेते हैं। 100 से ये 10 अधिक है, दूसरा वाला 12 अधिक है, तो धन 12 लिख देंगे। फिर उत्तर का बायां भाग, तो 112 और ये 10 तो 122 हो जाएगा, ये उत्तर का बायां भाग बनाएगा, और ये 12 धाम 120, 120, तो 1 को देखिए हासिल यहाँ पहले लिख दिया हूँ, तो इसका हो जाएगा कितना 02321, 12320। ऐसे ही इसमें आते हैं, तो इसमें 108 और 109 लिख लें इस प्रकार से, 8 अधिक है और ये 9 अधिक है। फिर इसका बायां भाग तो 117, 9 8 17, और दायां भाग होगा 8 9 72, इसमें हासिल की जरूरत ही नहीं है। तो ये हो गया जब संख्याएं दोनों ही संख्याएं जो है 100 से बड़ी हो। तीसरे टाइप है टाइप सी, जैसा है हमने लिख दिया है कि जब एक संख्या 100 से छोटी हो और दूसरी 100 से बड़ी हो, तो ऐसी स्थिति में किस प्रकार से करना है, तो 102 और लिख लेता हूँ 98, ये 100 से 2 अधिक है और ये 100 से 2 कम है,
इस प्रकार से। तब उत्तर का बायां भाग होगा सीधा सीधा 98 और 2 हो जाएगा 100। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं 2 दूनी ऋण 4 आ रहा है, तो हमको इधर और आगे 2 अंक तक रहता है, तो उसमें से 2 अंक के बदले 2 जीरो लगा देंगे और इसमें से 2 दूनी 4 घटा देंगे। तो कितना हो रहा है, यदि 10,000 में से 4 घटा देते हैं तो 9,996 इसका उत्तर हो जाएगा। इसमें आते हैं दूसरे प्रश्न में, तो 105 और 92, ये वाला जो भाग है इसमें 5 अधिक, ये जो है 5 अधिक है और ये वाला 8 कम है। एक में अधिक आ रहा है और एक में कम आ रहा है, तो इनका जब गुणनफल होगा तो ऋण में आएगा। इसलिए हम सीधा सीधा उनके लिए पहले से चाहे तो 2 जीरो लगा देते हैं और इधर दूसरे भाग में क्या हो जाएगा 92 और 5 लिख देता हूं मैं सीधा सीधा 97। अब इसमें से हमको कितना घटाना है, 8 पंचे 40 घटा के लिख देते हैं। अंतर 9,660 होगा, 9660। इसके बाद अगला देखते हैं, जब आधार में 1000 लिया जाए या संख्या 1000 के आसपास हो, 1000 से छोटा हो बड़ा हो, तो उस स्थिति में उत्तर के दाएं भाग में 3 अंक लेना पड़ता है। जैसे इसका गुणा करना है हमको, तो मैं लिख देता हूँ 998 और 997। ये देखते हैं 1000 से 2 कम है और अगला वाला 3 कम है। कम है तो ऋण लगा देना है, अधिक है तो धन चिन्ह लगा देना है। तो इसमें जब गुणा होगा तो इसका बायां भाग क्या बनेगा, 97 में से 2 कम कर देते हैं तो 995, 995 ये वाला बायां भाग में आ जाएगा और 3 दूनी 6 बस आ रहा है, तो हम सिर्फ 6 नहीं लिखेंगे, उसको 3 अंक बनाते हुए इस प्रकार से लिख देंगे। यह हो जाएगा हमारा उत्तर। अब देखते हैं अगला, 1005 है और 1009, तो इसका गुणा करने के लिए लिख देता हूँ 1005 और 1009। तो ये 5 अधिक है और ये वाला 9 अधिक है, तो 9 5 14, तो 1014 पहले से लिख लेता हूँ और 9 पंचे 45 आ रहा है, लेकिन हम इसको 3 अंक बनाते हुए इस प्रकार से लिखेंगे। ये हो जाएगा हमारा गुणनफल। तो ये शॉर्ट का ट्रिक्स आपको कैसे लगे दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।